हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल बुक क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 22 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है, हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। टोटल हमें 6 एडजस्टमेंट गिवन है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ईयर एंडेड जो हमें दे रखा है वो 31 मार्च 2016 दे रखा है, तो यही आपको मेंशन करना होगा। चलिए फॉर्मेट को समझ लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम एक ही फॉर्मेट में बनाएंगे। आप मेंशन कर लीजिएगा क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। सेम इसी तरीके से इसी बैलेंस शीट में मेंशन कीजिएगा बैलेंस शीट एज द डेट ऑफ 31 मार्च 2016। अब वन बाय वन हम आइटम को पिक करेंगे, उसे प्रॉपर साइड में दिखाएंगे। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक गिवन है, ये पार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का। मेंशन कीजिए टू ओपनिंग स्टॉक के अमाउंट के कॉलम में 8000 रुपीज मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट हमें गिवन है सेल्स। सेल्स पार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का, तो मेंशन कीजिएगा बाय सेल्स और अमाउंट के कॉलम में 2,20,000 रुपीज मेंशन कीजिए। परचेज गिवन है, परचेज पार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का, टू परचेज लिख के अमाउंट के कॉलम में 1,26,000 मेंशन कीजिए। प्रोडक्टिव वेजेस भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट है क्योंकि डायरेक्ट नेचर का खर्चा है, तो टू प्रोडक्टिव वेजेस लिख के अमाउंट के कॉलम मेंशन कीजिए 56,500। सैलरी जो है वो इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा है, मतलब कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा। टू सैलरी लेके अमाउंट के कॉलम में 16,000 मेंशन कीजिए। इसके बाद स्टोर कंज्यूम्ड है 6,050 रुपीज, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। टू स्टोर कंज्यूम लिख के अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा 6,050 रुपीज। नेक्स्ट हमें गिवन है कैरेज 3,050 रुपीज। कैरेज जो हमें गिवन है ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट है, तो मेंशन कीजिएगा टू कैरेज लिख के 3,050 रुपीज। रेंट एंड टैक्सेस ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट है क्योंकि इंटरेक्ट नेचर का खर्चा है। 5,200 रुपीज को मैंने अमाउंट के कॉलम में इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि इसके लिए हमारे पास एक एडजस्टमेंट है। रेंट एंड रेट्स इंक्लूड सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 400, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट है 400 रुपीज का इसमें इंक्लूडेड, तो आपको लेस करना होगा। लेस सिक्योरिटी डिपॉजिट 400 रुपीज तो माइनस करके आएगा 4,800 रुपीज। एडजस्टमेंट है तो इम्पैक्ट दो जगह होगा, तो इसको आपको ऐसे पे मेंशन करना है सिक्योरिटी डिपॉजिट लिख के 400 रुपीज। इसके बाद इंश्योरेंस गिवन है, तो ये भी आपका इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा है, तो ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन करना है। टू इंश्योरेंस लिख के 1,320 रुपीज। अमाउंट के कॉलम में इसको भी इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि एडजस्टमेंट गिवन है, प्रीपेड इंश्योरेंस गिवन है 150 रुपीज, तो ये आपको लेस करना होता है। लेस करेंगे आप 120 रुपीज, तो ये अमाउंट के कॉलम में आएगा 1,200 रुपीज। इसके बाद ये भी एडजस्टमेंट थी तो इसका इम्पैक्ट भी दो जगह होगा। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट का पार्ट होता है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस लिख के 120 रुपीज को अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिए। नेक्स्ट हमें मशीनरी गिवन है, मशीनरी एसेट है तो एसेट में मेंशन कीजिएगा 52,000 रुपीज। इसको भी अमाउंट के कॉलम में इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि एडजस्टमेंट गिवन है 10% डेप्रिसिएशन है, तो 52,000 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 10%, तो 5,200 रुपीज आएगा। माइनस करने पे अमाउंट के कॉलम में 46,800 रुपीज आएगा। अब इस 5,200 को भी आपको दो जगह मेंशन करना होगा क्योंकि एडजस्टमेंट थी, तो ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन करना है। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 5,200 रुपीज। इसके बाद बिल्डिंग गिवन है जो कि एसेट है, तो एसेट में मेंशन कर दीजिए बिल्डिंग के 67,000 रुपीज। इसके बाद कैपिटल लेस ड्राइंग, इसमें कैपिटल में से ड्राइंग ऑलरेडी लेस कर रखी है 1,45,600, तो ये लाइबिलिटी में मेंशन कीजिएगा। कैपिटल लिख के 1,45,600 मेंशन कर दीजिए। अमाउंट के कॉलम में इसलिए मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि इसमें ऐड करना है नेट प्रॉफिट अभी। इसके बाद सनरी डेटर गिवन है, कितना गिवन है 44,000, तो 44,000 मेंशन कीजिए। अमाउंट की कॉलम में इसको भी इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि दो एडजस्टमेंट गिवन है। एक तो न्यू प्रोविजन आपको कैलकुलेट करना है 5%, दूसरा आपको डिस्काउंट ऑन सनरी डेटर भी कैलकुलेट करना है 2:1/2%। तो सबसे पहले न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करेंगे, तो 44,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे तो 2,200 रुपीज आएगा। अब आपको क्या करना है, आपको डिस्काउंट ऑन सनरी डेटर कैलकुलेट करना है, तो 44,000 में से 2,200 पहले माइनस कीजिएगा। इसके बाद जो आपको पास आएगा उसका आपको इस टू 1/2% कैलकुलेट कीजिएगा, तो उसको भी आपको लेस करना होगा जो कि कैलकुलेट होकर आएगा 1,045 रुपीज। मैं इसको फिर एक्सप्लेन करता हूँ। पहले 44,000 में से 2,200 रुपीज आपको माइनस करने होंगे। आपके पास जो अमाउंट आएगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 2:1/2% से, तो ये आपका 1,045 रुपीज आएगा। अब ये एडजस्टमेंट से तो इम्पैक्ट दो जगह होगा।
यहाँ पे कैलकुलेट करके आ जाएगा 40,755। अब देखिए किस तरीके से इसका इम्पैक्ट होगा। अब यहाँ पे बैड डेट्स हम सबसे पहले ले लेते हैं, क्योंकि बैड डेट्स में इसका इम्पैक्ट होगा। जो बैड डेट्स होता है वो इंडायरेक्ट नेचर का खर्चा होता है, तो यहाँ पे 1020 रुपीज मेंशन कीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पे जो न्यू प्रोविजन आपने माइनस किया था, यहाँ पे आपको ऐड करना है। ऐड कीजिएगा न्यू प्रोविजन जो कि 2200 रुपीज था, अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 3220 रुपीज। और जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट था, ये आपको अलग से लिखना पड़ेगा, टू प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर, और अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा 1045। इसके बाद हमें क्रेडिटर गिवन है 20,000 रुपीज जो कि लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में मेंशन कर दीजिए 20,000 रुपीज। सिक्योर्ड लोन भी एक तरीके से लाइबिलिटी है, तो ये भी लाइबिलिटी में मेंशन कर दीजिए 15,000 रुपीज। फर्नीचर एसेट है, तो एसेट में मेंशन कीजिए फर्नीचर लिख के 3,350 रुपीज। जनरल एक्सपेंस जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा, तो जनरल एक्सपेंस लिख के 2,600 रुपीज मेंशन कर दीजिए। इसके बाद कैश इन हैंड है जो कि एसेट है, तो एसेट एसेट में मेंशन कीजिए कैश इन हैंड लिख के 1,930 रुपीज। बैड डेट्स हम ऑलरेडी शो कर चुके हैं। बैंक भी एसेट है, तो एसेट में मेंशन कीजिए 6,580 रुपीज। तो यहाँ पे हमने अपने सारे आइटम को शो कर दिया है। अब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की एक एडजस्टमेंट गिवन थी, जिसका इम्पैक्ट दो जगह होगा। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक लेके ट्रेडिंग अकाउंट में 20,600 रुपीज मेंशन कीजिएगा। सेम इसी तरीके से एसेट में भी क्लोजिंग स्टॉक लिख के 20,600 रुपीज मेंशन कीजिएगा। तो इम्पैक्ट दो जगह हो गया। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, अब आपको टोटल करना है। तो शुरुआत करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करेंगे तो 2,40,600 रुपीज आएगा, जिसमें से पांचों माइनस करेंगे तो ग्रोस प्रॉफिट जो आपके पास आएगा 41,000 रुपीज का आएगा। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब जो ग्रोस प्रॉफिट है इसे ट्रांसफर कर दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, जो कि 41,000 रुपीज था। टोटल आपका 41,000 ही आएगा, जिसमें से सब माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट जो आपके पास आएगा वो आएगा 6,935। यहाँ पे भी हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब नेट प्रॉफिट को आप ऐड कीजिए, जो कि आपका 6,935 था कैपिटल में। ये अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 1,52,535। यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी साइड और क्रेडिट एसेट साइड क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। 1,87,535 हमारा लाइबिलिटी साइड आएगा, 1,87,535 हमारा एसेट साइड आएगा। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।